हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और ये जो क्लास है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी और जनरल साइंस की क्लास चल रही है और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हाइड्रोकार्बन है वो एक प्रकार का यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक प्रकार का यौगिक होता है, कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला जैसे किससे बनेगा? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। क्लियर होगी बात नहीं? जैसे मैंने एग्जांपल लिया है मीथेन। एग्जांपल क्या है हाइड्रोकार्बन का? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4 होगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। रिमाइंड कर देता हूं एक बार और, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वह यौगिक है, वह कंपाउंड है। यौगिक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंपाउंड कहते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्वों से मिलकर जो कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कार्बन कितना है इसमें? एक। और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो टोटल एलिमेंट कितनी है इसमें? 5 तत्व है। कितने तत्व है टोटल? 5 तत्व है। और 5 तत्वों से मिलकर क्या बना है? मीथेन। और यह एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल जैसे हम लेंगे तो क्या आएगा? एल्केन आएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल में क्या आएगा? एल्केन आएगा। आपने पढ़ा होगा एल्केन के बारे में। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन का नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा होगा आपको? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एग्जांपल है वो क्या है? एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में एल्काइन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो आपको मैं बता दूं हाइड्रोकार्बन है वह दो तत्वों से, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना जो यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। और हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों से मिलकर बनता है। जो हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मीथेन आएगा इसका एग्जांपल, CH4 मीथेन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्कीन और एल्काइन। एल्केन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में जो एकल आबंध होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है उसे कहते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध, एकल आबंध का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एकल आबंध का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एकल आबंध को अंग्रेजी में सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़े होंगे आपने। तो जो एकल आबंध होता है उसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। क्लियर होगी बात नहीं? और एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहां तक आपको समझ में आया? एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध। और एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं इनकी डिटेल। इनकी डिटेल कैसे आएगी? जैसे हम एक टेबल बना लेते हैं एल्केन की, एक टेबल बना लेते हैं एल्केन की, और दूसरी जो टेबल बना लेते हैं एल्कीन की, और उसके बाद में तीसरी जो टेबल है वो क्या होगी? एल्काइन की। जैसे अब आपसे पूछा जाए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट चल रहा है हाइड्रोकार्बन का, जो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन तीनों की जो टेबल है, ये तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये है दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये लिख लेना आराम से। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में, एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एल्केन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, एकल आबंध। ठीक है, एकल आबंध, द्वितीय आबंध, तृतीय आबंध, ऐसे बोलेंगे इसको। तो एल्केन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला हो गया, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो गया।
ये एल्केन और एल्कीन और एल्काइन को मिला के एक जो सारणी बनती है, उस सारणी का नाम होता है समजातीय श्रेणी या समजातीय सारणी। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी कहते हैं एल्केन और एल्कीन और एल्काइन तीनों सदस्य होते हैं। तीनों जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो कंपाउंड होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। अंग्रेजी में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज। तो एल्केन का जो पहला मेंबर है उसकी बात करते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर, एल्केन के अंदर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं बता देता हूं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। कई बार एग्जाम में भी आता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, आपको मिलेगा एल्केन का कॉमन फॉर्मूला। एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या होगा? सामान्य सूत्र। तो फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। क्या फॉर्मूला होगा? CnH2n+2। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? एल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। समझ में आ रहा होगा? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर होगी बातें? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे n होता है ना, n की जगह आप क्या रखोगे? 1 रखोगे। n की जगह 1 रखोगे, उसी प्रकार 2 रखोगे। n होता है नंबर, संख्या। n की जगह 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो ये फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। कैसे? जैसे CnH2n+2 फॉर्मूला हमने लिखा, जैसे मैं लिख देता हूं CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का फॉर्मूला है। CnH2n+2 दिखाई दे रहा होगा, CnH2n+2 है वो एल्केन का फॉर्मूला है। अब n की जगह 1 रख दिया, तो n की जगह 1 रख देते हैं, C/1 हो गया, ठीक है। H2/1 और +2 क्या बना? C 1 रख दिया सबकी जगह, n की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया, तो C/1 का मतलब कार्बन तो क्या हो गया? 1 और 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो फार्मूला क्या आ गया? कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, फार्मूला निकल के आ गया मीथेन। क्लियर होगी बातें? कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, कार्बन 1 हो गया, तो CH4 बन गया, पहला मेंबर तैयार हो गया। तो पहला मेंबर कौन सा है एल्केन का? उसका नाम है मीथेन। पहले मेंबर का नाम है मीथेन। क्लियर होगी बातें? मीथेन होगा CH4 इसका। अब बात करते हैं, जैसे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? C/2। तो कार्बन कितना हो गया? 2, कार्बन 2 और 2 2 4 और 2 6, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H6। देखिए एल्केन होता है, इसके लास्ट में आवाज किसकी आ रही है? एन की आवाज आ रही है। एल्केन के लास्ट में आवाज किसकी आ रही है? एन की आवाज आ रही है। एल्कीन के लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? ईन की आवाज आ रही है। और एल्काइन के लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? आइन की आवाज आ रही है। उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, लास्ट में जो आवाज आ रही है एन की आवाज, इसमें ईन और इसमें आइन। याद रखना आप हमेशा, एक का मतलब होता है मिथ, एक का मतलब क्या होता है? मिथ होता है। 2 का मतलब क्या होता है? इथ होता है। और 3 का मतलब होता है प्रो, और 4 का मतलब होता है ब्यूट, और 5 का मतलब होता है पेंट। दोबारा बता देता हूं, 1 का मतलब होता है मिथ, मिथ और एन, मिथेन बन गया। मिथ से क्या बन गया? मीथेन बन गया। मिथ से क्या बन गया? मीथेन बन गया। दूसरा क्या होगा? इथ, इथ प्लस एन, इथेन। और तीसरा क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे चलेंगे सारे। आगे भी अपर लेवल तक पढ़ेंगे तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन, डेकेन सभी आ जाएंगे इसमें। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हो गया। उसी प्रकार इथेन से क्या बन जाएगा? यहाँ पे इथीन बन जाएगा। इथेन से क्या बन जाएगा? इथीन, एल्केन, एल्कीन, तो इथ प्लस इन, इथीन। और इसमें क्या बन जाएगा? इथाइन बन जाएगा। लेकिन मीथेन है ना, मीथेन सब में एक जैसा रहेगा। मीथेन इसमें भी एक जैसा है, और इसमें भी एक जैसा है, इसमें भी एक जैसा है, सब में क्या रहेगा? मीथेन एक जैसा रहेगा। बात करते हैं मीथेन का हो गया, इसमें देखो सभी एक जैसे रहेंगे, मीथेन सब में एक जैसा रहेगा। इथेन से इथीन, इथाइन बन गया। प्रोपेन से क्या बनेगा? यहाँ ईन है तो प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा। ये नॉर्मल ऐसे मैं लिख रहा हूं, आपको इसको सुनाई दे रहा होगा ध्यान से कि इथेन से इथीन बन गया, इथाइन बन गया। प्रोपेन से प्रोपीन और ब्यूटीन, ऐसे प्रोपाइन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोपाइन बनेगा। यहाँ प्रोपाइन बनेगा, उसके बाद में ब्यूटेन होगा, फिर ब्यूटीन, ब्यूटाइन, फिर उसके बाद में पेंटेन होगा, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, ऐसे होंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके हिसाब से। अब बात करते हैं इथेन का फॉर्मूला कैसे आएगा। तो इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6।
कार्बन 1 होगा वो होगा मीथेन, कार्बन 2 होगा वो होगा इथेन, और कार्बन 3 होगा वो होगा प्रोपेन, और कार्बन 4 होगा वो क्या कहलाएगा ब्यूटेन, और कार्बन 5 होगा वो क्या कहलाएगा पेंटेन। 5 तक याद रखने आपको। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ 4 थे स्टार्टिंग में H4, और उसके बाद में 2 और बढ़ गए 6, और 2 और बढ़ा दो कितने आ जाएंगे C3H8। किसका फॉर्मूला आ जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला आ जाएगा C3H8। प्रोपेन के अंदर कार्बन कितने हैं, प्रोपेन के अंदर कार्बन कितने हैं 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं। 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं और 2 एक कार्बन बढ़ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं 1 कार्बन बढ़ रहा है। तो समजातीय श्रेणी में कितने ग्रुप का अंतर है, समजातीय श्रेणी में जो यौगिक हैं, जो सदस्य हैं, जो कंपाउंड है, उनके बीच में कितने ग्रुप का अंतर है CH2। कार्बन तो 1 बढ़ेगा और हाइड्रोजन क्या होंगे 2 घटेंगे। कार्बन 1 बढ़ेगा, हाइड्रोजन क्या होगा 2 घटेगा। एल्केन का वाला तो क्लियर हो गया। एल्कीन में क्या होगा, इथेन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे C2H6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन घट जाएंगे, कार्बन सेम रहेगा। अगर इथेन इथीन में जाएगा, इथाइन में जाएगा, तो कार्बन क्या रहेगा सेम रहेगा, तो कार्बन सेम रहेगा। इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा C2H4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा C2H6 है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे C2H4 आ जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बन सेम रहेगा, C2H2 आ जाएगा। 2 घट गए, यहाँ 6 थे यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 हो गए। हाइड्रोजन में चेंज होगा, कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा। और मैं जो ये कंसेप्ट बता रहा हूँ वो समजातीय श्रेणी का कंसेप्ट है, होमोलोगस सीरीज। और प्रत्येक सदस्य के बीच में कितने का अंतर है, CH2 ग्रुप का अंतर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सदस्य होते हैं, उनके बीच में कितने ग्रुप का अंतर होता है, तो CH2 कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का अंतर होता है। लेकिन इथेन, इथीन, प्रोपाइन ये हो गया ऐसे, तो ये पूरी समजातीय श्रेणी बन जाएगी इस हिसाब से। पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, उसी प्रकार हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, ये अपर लेवल हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट है, आपको मैं एक बार बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। तो ये केमिस्ट्री का, जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंसेप्ट था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।